हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सिलेबस ऑफ डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड है 3151911। ओके, जो 1920 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो 5th सेम में आया है, तो उसके सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म्स। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है डायनेमिक फोर्स का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स आपने काइनेमेटिक्स वर्ड सुना होगा। 3rd सेम में काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट आया था। तो फ्रेंड्स काइनेमेटिक्स जो है वो बेसिकली हम उसमें क्या करते थे, वी स्टडी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स। तो फ्रेंड्स काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट था उसमें जो लिंक है या तो हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं उसका मोशन रिगार्डिंग हम स्टडी करते थे। अब डायनेमिक फोर्स में क्या है, तो जो मोशन है उसमें अगर हम मास ऐड करेंगे तो उसमें इनर्शिया फोर्स अप्लाइड होगा। अब जब हम मास कंसीडर करते हैं और इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बेसिकली डायनेमिक फोर्स जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो है टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स एंड फ्लाईव्हील। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फ्लाईव्हील क्या है। सो फ्लाईव्हील जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है और तो पावर स्ट्रोक में ही हमें सिर्फ पावर मिलेगा। ठीक है, और बाकी के जो 3 स्ट्रोक हैं हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और पावर स्ट्रोक में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो स्टोर हो जाती है किसमें, फ्लाईव्हील में। तो बेसिकली जो फ्लाईव्हील है उसका फंक्शन एनर्जी को स्टोर करना और ज़रूरत के टाइम पे एनर्जी को रिलीज करना होता है। ठीक है, हम डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग वर्ड जो है मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज अब हमारा जो फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन के जो 3 विंग्स है उसको अगर एक विंग को मैं बैंड कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम कर देता हूँ, तो जो हमारा फ़ैन होगा उसका मतलब पूरा बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मशीन है, उसमें जो भी रोटेटिंग एलिमेंट्स है या रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट्स हैं उसमें बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। और दूसरी भाषा में हम बोले तो फ्लाईव्हील जो है वो जो स्पीड है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करेगा, सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईसी इंजन में हमें जो पावर मिलता है वो सिर्फ पावर स्ट्रोक में मिलता है। 3rd स्ट्रोक जो है सक्शन कंप्रेशन पावर। तो बैलेंसिंग में हम 2 पार्ट्स देखेंगे, एक तो है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। ओके, उसके बाद जो चैप्टर है वो है गायरोस्कोप। तो बेसिकली जो गायरोस्कोप है उसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ यूज फॉर द स्टेबिलाइज द थिंग्स। ओके, हम उसको स्टेबिलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ को ओरिएंटेशन चेक करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है जो प्लेन होता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि प्लेन, तो वो कितना डिग्री टिल्ट हो रहा है, ठीक है, वो देखने के लिए हम गायरोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ 2 व्हील व्हीकल एंड 4 व्हील व्हीकल, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली शिप, प्लेन, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए हम देखेंगे। उसके बाद है फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन का मतलब को सबको पता है। ठीक है, अब फ्री वाइब्रेशन क्या है कि जो वाइब्रेशंस नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उसे हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। और डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब कि उसे हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ये जो वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करना, दैट मीन्स डैम्प्ड। ओके, सो बेसिकली फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्सफुली जो वाइब्रेशन को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वाइब्रेशन की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, सो इसमें हम इसके रिगार्डिंग थियोरी देखेंगे। उसके बाद क्रिटिकल स्पीड्स ऑफ शाफ्ट। अब जो शाफ्ट होता है, अगर शाफ्ट के ऊपर कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हो एंड पर्टिकुलर स्पीड पे अगर वो शाफ्ट वाइब्रेशन होना स्टार्ट करे या तो वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करे, देन दैट पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीड हम किसे बोलेंगे कि शाफ्ट के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है और फिर भी हम उसको रोटेट कर रहे हैं और पर्टिकुलर स्पीड पे वो शाफ्ट जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो ये था बेसिकली जो सिलेबस था डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।